नमस्ते। तो आज हम रीडिंग करेंगे आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो सबसे पहले हम पास्ट की एनर्जी देख रहे हैं कि पास्ट में आपकी किस एनर्जी में थे हम, फिर प्रेजेंट की देखेंगे, फिर फ्यूचर की। तो चलिए देखते हैं पास्ट में अगर आपको एनर्जी रेजनेट उठाती है पास्ट वाली तो ये रीडिंग आपकी है। तो चलिए देख लेते हैं पास्ट में, पास्ट एनर्जी में आप कैसे थे, क्या चल रहा था आपकी लाइफ के अंदर, वो हम देख रहे हैं। जितना रेजनेट हो उतना ले लीजिएगा, किसी और के लिए भी हो सकती है। अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ में ठीक हो सकता है, किसी और के लिए हो, तो ज़्यादा चीज़ों को दिल पे ना लें। अगर आपसे रिलेट नहीं हो रही तो ठीक है। तो 3 ऑफ कप्स आया है। तो उस पास्ट के अंदर आपने किसी सेलिब्रेशन किया हो, 3 लोगों आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो, उनके साथ आपने कोई सेलिब्रेट किया हो या रियूनियन हुआ हो आपका, आपके किसी ऐसे इंसान से आपका रियूनियन हुआ था पास्ट में, उनके साथ चिल किया था आपने, पास्ट में ऐसा दिख रहा है। और कोई बर्डन और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी आपका पास्ट से ही स्टार्ट हुआ है कुछ लोगों का। तो कोई हार्डवर्क और रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हो सकती है, पास्ट के अंदर रही हो। और बचपन की यादों में आप पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिससे आपकी हार्ट ब्रेक हुआ हो, या बचपन का प्यार हो, या बहुत लॉन्ग टर्म प्यार हो जिसकी वजह से आप हार्ट ब्रेक हो, जिसने आपको छोड़कर किसी और को चुना हो, या किसी ने आपको धोखा दिया हो, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा पेन में थे। पास्ट में आप बहुत ही ज़्यादा पेन में दिखाई दे रहे हो, देखो। हाँ, पेन में दिखाई दे रहे हो। साथ ही साथ कोई ऐसा मतलब अथॉरिटी फिगर इंसान जो आप कंट्रोल करता था, फादर फिगर इंसान, उसकी वजह से भी आपने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में पास्ट में बहुत ज़्यादा ही मतलब स्ट्रगल किया है। और साथ ही साथ कोई ना कोई कंट्रोलिंग इशू आपकी लाइफ में पास्ट के अंदर रहा है, जिस वजह से आपको अपने आप को मतलब आपकी डिसीजन लेने में, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने में प्रॉब्लम हुई हो। और कुछ भी चीज़ अगर आप स्टार्ट करते थे तो आपको क्या है कि आप मतलब ज़्यादा दिन तक उस काम को कर नहीं पाते होंगे, आपका माइंड स्विच होता रहता होगा, ये काम करूँ वो करूँ, ऐसी एनर्जी आपके पास्ट में बन रही है। और साथ ही आप मतलब एक ही साइकिल में फंस रहे थे, एक ही चीज़ रूटीन अब लाइफ में आपके साथ हो रही थी। कुछ लोगों का तो ये हो सकता है कि अगर इंगेजमेंट हुई थी तो वो भी टूट गई थी, या फिर पास्ट का कोई रिलेशन था, उसके टूटने की वजह से आप इस एनर्जी के अंदर आ गए हो। और पास्ट में मतलब ये है कि सेलिब्रेट भी किया है आपने, बहुत ज़्यादा बर्डन भी आपके ऊपर आ गया था, किसी और की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई थी बेवजह, आपको पता ही नहीं चला कब आप जिम्मेदारियों के तले दबते चले गए। और तो ये सारी चीज़ें हैं, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ के अंदर भी रहा है आपका पास्ट। और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा आपको दबाया गया है। कोई मेष राशि का इंसान हो सकता है जिसने आपको बहुत ज़्यादा दबाया हो और मतलब कंट्रोल किया हो। वो फादर तो आपके फादर हो सकते हैं, या फादर की एनर्जी में हो सकता है कोई ऐसा इंसान, आपकी मतलब हस्बैंड हो सकता है या बॉयफ्रेंड, कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा ही मतलब शक करता हो, बहुत ही आर्ग्यूमेंट करता हो, हर चीज़ उनके हिसाब से करवाता हो। ऐसा कोई इंसान की वजह से आपने बहुत सारा स्ट्रगल आपकी लाइफ में किया है। और पास्ट में ही आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के चक्कर में पड़ गए थे कुछ लोग। तो उस वहाँ पे भी उनके साथ कोई फ्रॉड हुआ है। कुछ लोग गेम खेलते थे पास्ट के अंदर, मतलब गेमिंग, तो उसमें आपका पैसा लगाया था और वहाँ आपको बर्बाद हो गया वो पैसा, और अब आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे इन चीज़ों से हील किया जाए। तो ये सारी चीज़ आपकी पास्ट की एनर्जी, अगर ये रेजोनेट आपसे कर रही हैं तो देख लेते हैं कि प्रेजेंट में किस एनर्जी के अंदर हो आप। पास्ट की एनर्जी रेजोनेट हो रही है तो प्रेजेंट की भी होगी। वाह, ऐसे आता है। हाँ, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है आपके लिए। ओके, तो पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स आया है, तो 8 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए और कार्ड निकाल लेती हूँ मैं, तब देखेंगे अपन। अच्छा, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी आपके लिए आया है। अभी भी कुछ कम इशू नहीं है आपकी लाइफ में। ओके, तो देखो प्रेजेंट में आप शादी का प्रपोजल का एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी शादी हो जाए किसी अच्छे इंसान से, क्योंकि पास्ट रिलेशनशिप में आपको कोई ना कोई धोखा मिला है। और साथ ही साथ कुछ लोग अपने एक्स को ही फिर से चाहते हैं और उनसे ही रियूनियन करना चाहते हैं। किसी इंसान ने कहीं और शादी कर ली थी, आपको धोखा दिया है, या फिर कोई शादी से रिलेटेड कोई मसला हुआ है जिस वजह से उन्होंने आपको छोड़ा है, उसी इंसान को आप फिर से पाना चाहते हैं। कुछ लोग हो सकता है कि अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं कि उनको बहुत जल्दी सक्सेस मिले और आत्मविश्वास उनका बढ़ रहा है। कुछ लोगों को सक्सेस के ऑन द प्रोसेस में है, वो आपको मिल भी जाएगी, लेकिन आपको पेशेंस नहीं है, धैर्य अभी आप बना नहीं पाए। और कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी आ रही है कि आपने कोई टीम वर्क करके कोई काम स्टार्ट किया था, तो उसमें जो इतना हार्डवर्क किया था, जितनी मेहनत की थी, उतना आपको रिवॉर्ड नहीं मिला है। तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो कि कब आपको इतने पैसे मिलेंगे जिससे आप आराम से अपनी ज़िंदगी
जी सके। और किसी ने अगर पैसे जो उसमें लगाए थे सट्टेबाजी, अगर ऐसी कोई एनर्जी आ रही है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, पता नहीं किसके लिए है, तो वहाँ पर भी वो अब उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो इतने सारे कर्जे से कैसे मुक्ति पाए। और कुछ लोग इस वक्त प्रेजेंट के अंदर अपना कोई स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे होंगे, कोई डिग्री ले रहे हैं। और कुछ लोग मतलब इस वक्त क्या है, मास्टरी कर रहे हैं, किसी चीज़ को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को डील करने की कोशिश कर रहे हैं, बर्डन से कैसे छुटकारा पाया जा सके, इन सारी चीज़ों में आप लगे हुए हो। और बहुत से कुछ लोग तो ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, बैठे बैठे कुछ नहीं कर रहे हैं, फास्ट मतलब चाहते हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए जो तुरंत उनकी ज़िंदगी सडन चेंज हो जाए, लेकिन वो खुद से कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, आलसी हो रहे हैं, खाली पुलाव बना रहे हैं बैठे बैठे। तो ऐसे भी लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। और कुछ नए आइडिया, कुछ लोगों को नया आइडिया है, बिजनेस का आ सकता है, या कोई नई कोर्स में एडिशन लेने का, या कोई नए इंसान की तरफ अट्रैक्शन फील हुआ है। तो यूनिवर्स भी आपसे कह रहे हैं कि प्रेजेंट में आप बैठे ना रहें, आप जो काम करोगे, जिस तरीके से रिएक्ट करोगे वैसा ही होगा। तो इसलिए आप मतलब रिएक्ट कीजिए, नॉलेज गेन कीजिए, पहले पूरी नॉलेज निकालिए जो भी काम कर रहे हैं उसके बारे में, और डिसीजन तुरंत लीजिए। इतना टाइम नहीं है, अगर आप इतना ज़्यादा वक्त लगाओगे तो वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। कोई कम्युनिकेशन फील्ड से हो सकते हैं, कोई नया लव का ऑफर आपको कुछ लोगों को मिल गया होगा प्रेजेंट में, कुछ को मिलने वाला है कुछ ही दिनों में। और कोई नया रिलेशन अच्छा आपका जो है स्टार्ट हो सकता है, जो भी ऐसा रिलेशन जिसमें अनकंडीशनल प्यार हो, ज़रूरी नहीं कि हस्बैंड वाइफ गर्लफ्रेंड वाला प्यार हो, कोई दोस्त का रूप में आपको मिल सकता है, कोई गुरु के रूप में, जो बहुत ही अच्छा बॉन्ड आपका कुछ लोगों का बन गया है, कुछ का बनने वाला है। तो ये आपकी प्रेजेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। लेकिन पास्ट के जो दुख तकलीफ है उनसे आप अभी, जिन भी लोगों ने आपको धोखा दिया ना, तो आप उन्हें भी माफ़ कर पाए हो प्रेजेंट में, बस उस दुख को लेके ज़रूर बैठे हुए हो। ऐसी एनर्जी ज़रूर है कि आप पास्ट की चीज़ों को छोड़ नहीं रहे हैं, और आप चाहते हैं कि कोई ऐसा चमत्कार हो जाए आपके साथ, आपकी ज़िंदगी बदल जाए, लेकिन आप खुद एक्शन नहीं ले रहे हैं अपने लिए। तो ये भी है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपका अगर प्रेजेंट भी एनर्जी ऐसी है तो फ्यूचर कैसा रहेगा आपका। फ्यूचर बताएं एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनका फ्यूचर कैसा रहेगा। वाओ, कुछ लोग तो क्या है, हैंगमैन की पोजीशन में रहेंगे, उनको सब कुछ पता चल गया है कि उन्होंने क्या गलती की थी, किसने उनको कितना चोट पहुंचाई थी, क्या कुछ हुआ है उनके साथ, वो सारी एनर्जी उनको पता चल गई, लेकिन फिर भी अपने आंखों पट्टी बांध कर बैठे हुए हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, एंजाइटी हो रही है। रात में आप कुछ लोगों को डिप्रेशन रहेगा, रात में सो नहीं पाएंगे, और यूनिवर्स आपको जजमेंट दे रहा है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है वो जजमेंट, मतलब उनकी तरफ से तो कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जरूर नहीं है कि वो इंसान आपके लिए सही ना हो, वो सिचुएशन आपके लिए सही नहीं हो, तो दूसरी आपके लिए आपके आसपास ही अपॉर्चुनिटियाँ भर भर के हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रही है। इस वक्त आपको किसी और के सहारे की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी जिस फील्ड के अंदर आप स्टक हो, जैसे लव में, कैरियर के अंदर, तो कोई सही इंसान से आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। आप गाइडेंस लीजिए और सेल्फ लव कीजिए, खुद के ऊपर काम कीजिए, इनर हीलिंग की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद कोई डिसीजन लीजिए, साथ ही साथ अपना दिमाग यूज़ कीजिए, कूटनीतिक बने आप थोड़ा सा। आपके अंदर आपने इतना एक्सपीरियंस गेन कर लिया अपनी ज़िंदगी से कि आप उसी से ही अपनी लाइफ को अच्छा ठीक कर सकते हैं। तो बैठे बिठाए कुछ नहीं होगा, आप चाहे कितना ही कोशिश कर लें। और कुछ लोगों की शादी फिक्स हो सकती है, या तो इसी महीने में हो जाएगी अक्टूबर में, या फिर आने वाली 10 महीने के अंदर आपकी शादी फिक्स होती है, आपकी हैप्पी फैमिली बनने वाली है। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके भी घर के अंदर खुशी का माहौल रहेगा, परिवार में अब तक बनती नहीं थी तो बनने लग जाएगी। हस्बैंड वाइफ में कोई एग्रीमेंट था पैसों को लेकर, तो पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है, वो भी ऐसी सॉल्व होगी कि लॉन्ग टर्म जो स्टेबिलिटी होती है ना, वो आपको मिलने वाली है। कोई ना कोई रिजल्ट जो आपने इन्वेस्ट किया है उसका रिजल्ट अब आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये भी है कि जजमेंट यूनिवर्स की तरफ से दिया जा रहा है, बस आप ले नहीं रहे हैं। कुछ लोग तो सिर्फ ये हैं कि रात को फिर भी रोएंगे धोएंगे, अपने पार्टनर को याद करते रहेंगे, और या फिर उनको कोसते रहेंगे, गालियाँ देते रहेंगे, बस आपने क्या गलती की उस चीज़ों पर आपका अभी भी ध्यान नहीं है। फ्यूचर में भी कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं, तो आप ऐसी गलती ना करें। आप जिस एनर्जी में रहोगे उसी एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे। आप जहाँ खड़े हो वहीं से अपनी ज़िंदगी को दोबारा शुरू कर सकते हो। सही इंसान की गाइडेंस लें, किसी को गुरु बनाए उसकी गाइडेंस लें, और अच्छे से अपने यहाँ काम करें। आप मेरा भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, किसी और का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, सेल्फ लव सेल्फ हीलिंग का। एंड आप अपनी ज़िंदगी में सच में चमत्कार देखोगे, खुद पर काम कर लिया तो। नहीं तो आपका क्या होगा, अभी आपको किसी रिलेशनशिप में धोखा मिला है तो इन फ्यूचर भी आपको धोखा मिलेगा, मतलब कोई और दूसरा इंसान दे देगा, सेम साइकिल घूमती रहेगी। तो इस एनर्जी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ताकि आप एक अच्छी इंसान से आपकी शादी हो, अच्छी फैमिली बन सके। और क्या पैसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको है तो फ्यूचर में वो नहीं रहेगी। कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कोई आइडिया आपको आ सकता है, या कोई ऐसा इंसान मिल जाएगा जिसकी वजह से जो आपको कोई आइडिया देकर वो आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। और शादी के लिए देख रहे हो तो आपको ज़रूर से ज़रूर आने वाले 10 महीने में आपकी शादी फिक्स हो जाएगी। और सिंगल लोग हैं उनकी परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, उनको पैसे आ जाएंगे, लेकिन अगर उनकी वो कोई क्रश है तो वो जब तक आपको कोई प्रपोजल ना दे आप आगे से जल्दी बात ना करें, क्योंकि रिजेक्ट होने का डर है। तो ऐसी गलती आप नहीं कीजिएगा। लेकिन आपको सिंगल लोग हैं, अगर कोई पास्ट में इंसान आपको छोड़ गया था तो आपको एंजाइटी स्ट्रेस फेयर से निकलने की ज़रूरत
ज़रूरत है। और क्योंकि यूनिवर्स आपको जजमेंट दे रहे हैं तो आपको आंखें कान खोल कर देखने की ज़रूरत है कि चॉइसेस आपके पास ही हैं लेकिन आप देख नहीं रहे। पॉजिटिव डिसीजन लीजिए, थोड़ा ठहर के लीजिए। और आपको लग रहा है कि कोई इंसान जिसको बातें बता रहे हो, अगर उसको एक्सपीरियंस है तो उसका भी उसका ज्ञान का यूज़ लीजिए। किसी भी इंसान से अपनी बातें शेयर ना करें जिस पर आपको भरोसा ना हो। जिन पर भरोसा हो उन्हीं पर करें। और जब तक आपको कोई ग्रोथ नहीं मिल जाती कैरियर में तब तक किसी को कुछ ना बताएं, क्योंकि लोगों की नज़र भी रखती है एक तो, और हर कोई इंसान आपके लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए प्लीज़ किसी को अपनी बातें शेयर ना करें। ये किसी के लिए कोई आइडिया हो सकता है जो आप बार बार अपने दोस्तों को बता देते हो। कुछ लोग अपने परिवार के अंदर कोई भी खुशी होती है ना तो भाई ढिंडोरा पीट देते हैं, तो व्हाट्सअप स्टेटस डाल के या फिर बता के फ़ोन करके। तो ऐसी गलती आप ना करें, लोगों की नज़र लगती है, क्योंकि लोग कभी किसी को कुछ देख ही नहीं सकते। इसलिए कभी नहीं बताएं। जो भी थोड़ा सा अपनी मतलब प्राइवेसी बना के रखें चीज़ों को लेके। ये आपके लिए फ्यूचर की एनर्जी आ रही है। अब हमें देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। एंजल्स की तरफ से गाइडेंस या देखो, ये जो इसमें एनर्जी में रहोगे ना कि मुझे धोखा दे दिया, मेरे साथ ही गलत होता है, मेरी किस्मत ख़राब है, ऐसे अपने आप को कोसते रहोगे, डिप्रेशन रहोगे, सब लोग मुझे धोखा देते हैं, तो नो का कार्ड है। आपकी ज़िंदगी में कोई भी चेंज नहीं होगा। आप जहाँ हो वहीं रह जाओगे, इसी तरह रोते रहोगे, नींदें ख़राब करते रहोगे। सामने वाला इंसान अपनी ज़िंदगी में मज़े करते रहेगा जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में हो। और वैसे भी हमको हमारे साथ कुछ भी होता है उसका 99% कारण हम ही होते हैं। 1% ही कोई दूसरे को, हम उसको इतना हक देते हैं चीज़ों को कि वो होती रहती है, धीरे धीरे होती है चीज़ें, लेकिन लगता हमें ऐसे है कि भी हुई है बस। ठीक है। और ये देखिए, ये जिसकी हैप्पी फैमिली बनने वाली है और परिवार में घर में खुशी आई, वो इन लोगों की आई जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, सेल्फ टॉक उन्होंने अच्छी कर ली है। अब भगवान को जो चीज़ें आपके पास हैं उनके लिए धन्यवाद बोले, ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। ग्रेटिट्यूड देने से चीज़ें हमारी बढ़ती हैं। उनकी ज़िंदगी के लिए यस का कार्ड है। उनकी बहुत बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी उनकी ज़िंदगी में आने वाली है। लेकिन जो लोग इस एनर्जी के अंदर है, रो रहे हैं, रात को परेशान हो रहे हैं, पूरे दिन पर नकारात्मक खुद को कोसते रहते हैं, पूरे दिन नकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं, उन लोगों की ज़िंदगी में कोई चेंजेस नहीं दिखाई देंगे फ्यूचर में भी। एंजल्स ये कह रहे हैं, इसलिए प्लीज़ संभले। और हेल्थ इशू कोई है तो वो फ्यूचर में हम नहीं रहेंगे। और अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखें। बिग यस का कार्ड आया है, ये देखिए, आपका इंट्यूशन आपको सही गाइडेंस देगा अगर आपको सुनेंगे तो आपका इंट्यूशन। लेकिन आलसी होकर बैठना नहीं है। यस का कार्ड आया है और आप परिवार में खुशियाँ रहेंगी, हैप्पी फैमिली रहेगी, रिजल्ट आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा आपका नियर फ्यूचर के अंदर ही। लेकिन अगर इस एनर्जी से निकले, वरना तो नो का कार्ड है, आप वहीं खड़े रह जाओगे। तो सेल्फ लव करें, खुद से प्यार करें ढेर सारा, और चीज़ों को नए नज़रिए से देखने की कोशिश करें। और ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे कुछ भी रिलेट होता है तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और अगर आप मेरे किसी भी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उस पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ही, बेवजह मैसेज ना करें। आपको कुछ लोगों को तो रीडिंग लेनी भी नहीं होती है, बेवजह ही वो मैसेज कर देते हैं, तो ऐसी गलती आप ना करें। थैंक यू।